लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। श्रोताओं, आप कभी कभी सोचते होंगे कि अगर हमें कोई बीमारी हो गई कोरोना के अलावा, या किसी को बीमारी है और वो अस्पताल तक नहीं जा सकता है, तो घर बैठे इलाज इसका कैसे पाएं। तो आजकल एक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है हर जिला अस्पताल द्वारा, जिसका नाम रखा है टेलीमेडिसिन। जी हाँ, एक टेलीमेडिसिन नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है हर जिले के द्वारा, जिस पर आपको फ़ोन करना है। वहाँ पर जो विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे वो आपको फ़ोन के माध्यम से ही उचित आपको स्वास्थ्य सलाह देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको दवाइयाँ भी ई प्रेस्क्रिप्शन के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर पर आपको भेजेंगे। इस आप ई प्रेस्क्रिप्शन के माध्यम से मेडिकल पर जाकर दवाइयाँ भी ले सकते हैं और अपना इलाज घर बैठे डॉक्टरों की सलाह से पा सकते हैं। आपको बता दें कि छतरपुर ज़िले में जो जिला अस्पताल है छतरपुर में, वहाँ का टेलीमेडिसिन नंबर है, आप लिख सकते हैं 9179396349। नंबर एक बार पुनः दोहरा देते हैं 9179396349। तो देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है टेलीमेडिसिन की। वर्तमान हालातों को देखते हुए अपने विचार कविता के माध्यम से प्रस्तुत करती हुई आप हैं अनन्या यादव बांदा से। सादर नमस्कार, मैं अनन्या यादव बांदा उत्तर प्रदेश से सभी श्रोताओं का अभिवादन करती हूं और आकाशवाणी छतरपुर परिवार का हार्दिक आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने संवाद की इस पहल के साथ मुझे अपने विचार जन जन तक पहुंचाने का अवसर प्रदान किया। तो वर्तमान हालात को देखते हुए मेरी पहली कविता है मौत के बादल। ये मौत के बादल छट जाएंगे, सारे गम अब मिट जाएंगे। ये मौत के बादल छट जाएंगे, सारे गम अब मिट जाएंगे। इस महामारी से लड़कर हम खुशियों के दीप जलाएंगे, खुशियों के दीप जलाएंगे। ना हारेंगे ना टूटेंगे, ना बिखरेंगे ना रोएंगे। ना हारेंगे ना टूटेंगे, ना बिखरेंगे ना रोएंगे। मिलकर फिर से आजादी का नौ पैगाम सुनाएंगे। इस महामारी से लड़कर हम नया इतिहास रचाएंगे, नया इतिहास रचाएंगे। जनजीवन पर संकट का भीषण सैलाब है आया, जनजीवन पर संकट का भीषण सैलाब है आया। महामारी ने क्षण भर में मानुष को मौत की नींद सुलाया, मानुष को मौत की नींद सुलाया। पहले मानव ने संहार किया, अब मानव का संहार हुआ। पहले मानव ने संहार किया, अब मानव का संहार हुआ। जब दुआ किसी की काम न आई तो दवा फरिश्ता बन जीवन का नया तोहफा लाई, जीवन का नया तोहफा लाई। सदियों के अडिग प्रश्नों का उत्तर अब खुलकर सामने आया है, सदियों के अडिग प्रश्नों का उत्तर अब खुलकर सामने आया है। जिसने प्रकृति को ही ईश्वर को अपना रूप बताया है, ईश्वर को अपना रूप बताया है। रे मानव तू भी कर ले प्रकृति को थोड़ा सा नमन, रे मानव तू भी कर ले प्रकृति को थोड़ा सा नमन, क्योंकि उस गिरधर ने भी गीता में प्रकृति पर शीश झुकाया है, प्रकृति पर शीश झुकाया है। ये आपदा तेरे पापों का ही आवाहन है, ये आपदा तेरे पापों का ही आवाहन है। जहां लाशों का फैला मेला है, रूठा शमशान भी जहां अकेला है, रूठा शमशान भी जहां अकेला है। जहां पूरी दुनिया ने इसके आगे अपने घुटने हैं टेक दिए, जहां पूरी दुनिया ने इसके आगे अपने घुटने हैं टेक दिए, भारत ने आपदा को अवसर के हैं नौ मोड़ दिए, अवसर के हैं नौ मोड़ दिए। प्रकृति के नियमों पर चलकर हम नव दिशा में कदम बढ़ाएंगे, प्रकृति के नियमों पर चलकर हम नव दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ना छोड़ेंगे हम धैर्य पथिक, निरंतर लड़ते जाएंगे, निरंतर लड़ते जाएंगे। घर पर ही रहकर हम आपदा की आग बुझाएंगे, घर पर ही रहकर हम आपदा की आग बुझाएंगे। इस महामारी से लड़कर हम नया इतिहास रचाएंगे, नया इतिहास रचाएंगे। इसके साथ मैं अपनी दूसरी कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। मैं वर्षा ऋतु की रानी, मैं वर्षा ऋतु की रानी, सुन लो मेरी आत्म कहानी। मैं वर्षा ऋतु की रानी, सुन लो मेरी आत्म कहानी।
आखिर कैसे पन्नों में रचकर मैं स्वयं बनी कहानी, मैं वर्षा ऋतु की रानी, मैं वर्षा ऋतु की रानी। क्या रहस्य है मेरा, कैसी है मेरी वाणी, क्या रहस्य है मेरा, कैसी है मेरी वाणी, मैं मिथ्या हूं या सत्य कहानी, सुन लो मेरी आत्म कहानी, मैं वर्षा ऋतु की रानी, मैं वर्षा ऋतु की रानी। मैं सज धज कर संवर कर आई अंबर से उतर कर, मैं सज धज कर संवर कर आई अंबर से उतर कर, आंखों पर काजल लगाकर, माथे में बिंदिया सजाकर, होठों पर लाली लगाकर मैं ज्यों ही धरा पर आई, कल कल करती सरिता रानी अपहरण कर मेरा लाई। जब वारिद ने मुझको उस सरिता से मुक्त कराया, मुझे देख चंचल समीर ने झोंकों को तेज बढ़ाया, झोंकों को तेज बढ़ाया। जब उसने अपने झोंकों से सिर का पल्लू मेरा खिसकाया, बड़ी हठीली है तूरी मैं यह भी कह ना पाई, पल्लू उड़ता देख हवा में मैं बस थोड़ा सा शर्माई, मैं बस थोड़ा सा शर्माई। मानुस ने जन्म लेकर जब अपना आगोश बढ़ाया, मानुस ने जन्म लेकर जब अपना आगोश बढ़ाया, मंद गति उसने फिर मुझ में अपना हुक्म चलाया, अपना हुक्म चलाया। मैं चंद्रनंदिनी की धारा सी हर पल हूं बहती आई, मैं चंद्रनंदिनी की धारा सी हर पल हूं बहती आई। तट पर खड़े उस मानुस ने मुझ पर अपनी लगाम लगाई, अपनी लगाम लगाई। बड़ा गुरूर था मुझको अपनी इस प्राकृत सुंदरता पर, बड़ा गुरूर था मुझको अपनी इस प्राकृत सुंदरता पर, कर दिया दूषित मानुस ने अपने मल की उस कुरूरता पर, अपने मल की उस कुरूरता पर। उस मल ने मेरे चंचल मन को मन में ही छिद्र कर डाला, उस मल ने मेरे चंचल मन को मन में ही छिद्र कर डाला, उसने मेरे धड़ को ही ध्वस्त कर डाला, धड़ को ही ध्वस्त कर डाला। होठों की लाली हाथों पर आई, बिंदिया मेरी टूट गिराई, होठों की लाली हाथों पर आई, बिंदिया मेरी टूट गिराई। नैनों का काजल अश्रु बनकर यशधारा सी बहती आई, यशधारा सी बहती आई। वह मुझ पर अपना प्रहार निरंतर करता आया, वह मुझ पर अपना प्रहार निरंतर करता आया। उसके प्रहार का मैं अपना प्रति उत्तर तक देना पाई, अपनी दुर्दशा देख मैं बस प्रचंड प्रलय ले आई, बस प्रचंड प्रलय ले आई। लाखों मानुष डूब गया, प्रचंड प्रलय अब फैल गया, लाखों मानुष डूब गया, प्रचंड प्रलय अब फैल गया। प्रति बिंदु सुकून हृदय से मैंने एक ठंडी आह लगाई, देख ली मेरी सहनशीलता, अब देखो अपनी सहस्र मनमानी, सुन ली मेरी आत्म कहानी, ऐसी है मेरी वाणी, मैं वर्षा ऋतु की रानी, मैं वर्षा ऋतु की रानी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थी अनन्या यादव बांदा से।
इस लॉकडाउन के समय में हमारे समाज सेवियों द्वारा विभिन्न विभिन्न तरह से समाज की सेवा की जा रही है। कोई खाना वितरित करवा रहा है, कोई कपड़े वितरित करवा रहा है, कोई सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है, तो कोई गरीबों की मदद कर रहा है। ऐसे ही हमारे एक समाज सेवी हैं नौगांव से, जिनका नाम है गजेंद्र सोनकिया। ये वृक्षारोपण का कार्य करवाते हैं और इन्होंने अपने नौगांव क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य काफी अच्छा किया है। आइए सुने इन्हीं की जुबानी से इन्होंने क्या क्या काम किए हैं वृक्षारोपण के क्षेत्र में। जी नमस्कार, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। मैं गजेंद्र सोनकिया नौगांव से बोल रहा था। जी जी गजेंद्र जी, जैसा कि हमने सुना है कि आप समाज सेवा से जुड़े हैं, तो ये किस तरह की समाज सेवा करते हैं? ये तो हम लोग एक पिछली बार वर्ष जो क्या हुआ था, बहुत ज्यादा तापमान हो गया था हमारे नौगांव नगर का। जी जी। और 49.2 पहुंच गया था जी पिछले जी पिछले साल। तो सब लोगों का विचार आया कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है नौगांव में, क्या कारण है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। जी। तो सभी युवा, सभी जो मेन प्रमुख लोग थे, सभी लोग बैठे, एक मीटिंग की। तो ये निर्णय हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो गर्मी को कम करने का, पूरे नगर का एक साथ कम करने का एक ही तरीका है कि अपन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। तो सबसे पहले हम लोगों की योजना बनी कि हम लोग अस्थायी सहयोग करेंगे। जो लोग बाग थे उनसे रुपए लेंगे अस्थायी, उनके वापस कर दिए जाएंगे। अस्थायी सहयोग किस लिए? अस्थायी सहयोग इसलिए लेंगे कि जो मटेरियल खरीदना है जाली बनाने के लिए, जो पेड़ खरीदना है, जी किसी काम की शुरुआत करनी है तो उसके लिए मटेरियल लगता है, उसको परचेज करना पड़ेगा मार्केट से, और पेड़ भी खरीदने पड़ेंगे, तो इसके लिए रुपए की जरूरत होती है। तो हम लोगों ने करीब 2 लाख रुपए लगभग ऐसे, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000 ऐसे दे के 2 लाख रुपए किए। थोक में हम लोगों ने जाली मंगवाई, थोक में एंगल, जो सब मटेरियल खरीदा। फिर हम लोगों ने पेड़ों का पता किया, तो जो सबसे हाइट अच्छे पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनका परचेज किया। वहां जाके नर्सरी में गए, सरकारी में भी गए, प्राइवेट में भी गए, कुछ लोग बरुआ सागर भी गए। जितने बड़े से बड़े पेड़ हो सकते हैं उनका परचेज हम लोगों ने किया। फिर शुरुआत में हम लोगों ने जाली बनवाना शुरू किया, उसमें पेंट सब कुछ व्यवस्थाएं लगी। फिर क्या हुआ कि एक अभियान सोशल मीडिया में चलाया हम लोगों ने कि जन्मदिन, जैसे पता चला सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह में आजकल आम हो जाता है कि आज इसका जन्मदिन है। तो ये पता किया कि आज इस व्यक्ति का जन्मदिन है, और ये किस व्यक्ति की बात मान सकता है। उस व्यक्ति के थ्रू उसके जन्मदिन की बधाई और उससे आग्रह किया कि आप अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाएं। अगर आपके सामने या कहीं भी जगह हो तो आपके अनुसार लग जाएगा, नहीं हो जगह तो हम लोगों ने एक नगर में 5-6 जगह ऐसी डेवलप की जहां लोग बाग जगह भी हो और लोग बाग घूमने भी जाते हैं। सुबह सुबह ये हमारे चर्च रोड है आर्मी कॉलेज की तरफ, वहां करीब नगर का 50% आदमी टहलने जाता है, लेकिन रोड तो है, वहां भीड़ भाड़ भी नहीं है, सिर्फ एकांत भी है, लेकिन पेड़ नहीं है। तो दोनों रोड के दोनों साइड हम लोगों ने सोचा कि इस जगह जिसके पास जगह ना हो या हो तो यहाँ पेड़ उसके लगाएंगे हम लोग। तो वहाँ करीब अभी तक हम लोगों के 200 पेड़ लग चुके हैं। एक हमारे गुलाब साबा मंदिर के पास है, वहाँ भी एरिया है, ये क्या नाम करके, ये हमारी अदालत से तक्षशिला चौराहे तक ये पूरी रोड थी, उसके दोनों तरफ वृक्षारोपण हो चुका है। तो लगभग हम लोग सब जगह कर रहे हैं। किस तरह के पेड़ आप लगाते हैं? मतलब छोटे पेड़, बड़े पेड़, या फुलवारी वाले पेड़? नहीं, फुलवारी नहीं, ज्यादा से ज्यादा बड़े पेड़, जो ऑक्सीजन दे, छाया दे। कोशिश हम लोगों की ये रहती है कि बड़े पेड़ लगे और जो छाया भी रहे और ऑक्सीजन भी दे। सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम लोगों की बड़े से बड़े पेड़ों की है, जिसमें हम लोगों ने जो विलुप्त होते जा रहे थे अपने यहाँ पेड़, महुआ और शीशम, काफी बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, जो पुराने जंगली भी होते हैं, इमली के पेड़ भी लगाए हम लोगों ने, हर एक पेड़ लगाया।
और वो ये इतना अच्छा हुआ कि पहले तो लोग बागों से कहते थे कि जन्मदिन पे आप एक वृक्ष लगाओ, फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया फेसबुक की इतना वो हुआ कि लोग बागों का जन्मदिन से पहले ही फोन आ जाता था कि यार इस तारीख को हमारा जन्मदिन है, उस दिन एक पेड़ या 2 पेड़, कोई कोई 11 पेड़ लगवाता है, एक हमारी तरफ से उस दिन लग जाए। गजेंद्र जी, इसमें कुछ आप अनुदान राशि भी लेते हैं जो पेड़ लगवाते हैं? जी बिल्कुल अनुदान राशि लेते हैं। पहले जो पिछले वर्ष हम लोगों ने पर्यावरण दिवस के पर इसकी शुरुआत की थी जी। पहले पर्यावरण दिवस में उस दिन बहुत गर्मी थी, तो शुरुआत में हमने पर्यावरण दिवस पर 11 पेड़ रोपित करके की थी। और इसकी एक जो जाली का खर्च सब जो मोटा मोटा लगा के 1100 रुपए निर्धारित की गई थी राशि, और उस राशि को लेके हम लोग प्रॉपर जाली, उसमें एक बहुत अच्छा एक हम लोग जाली में प्लेट लगाते हैं, उसमें नाम भी लिखते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह या किसी की याद में रोपित किया गया, और डेट डालते हैं। जी जी जी। तो उसकी याद में भी रहता है कि हमारे जन्म दिवस पर एक फोटो खींचेगी तो ये रहता है कि हाँ हमने पेड़ लगाया था, उसका नाम भी आता है। तो धीरे धीरे ये बहुत अच्छा चलन हो गया हमारे लोगों में। जी जी। कि आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि किसी के यहाँ शादी है, लड़की की शादी है, लड़की की विदाई के उपलक्ष्य में भी पेड़ लगा जी। और किसी के लड़के की शादी है, बहू आगमन हुआ, उसमें भी उपलक्ष्य में पेड़ लगा, बच्ची का जन्म हुआ उस उपलक्ष्य में भी पेड़ लगा, बच्चे का जन्म हुआ उस उपलक्ष्य में फिर धीरे धीरे आप ये विश्वास करेंगे लोग बागों के यहाँ या परिवार में किसी के यहाँ गमी हो गई हो, उसकी याद में भी 13वीं के दिन लोग बागों ने पेड़ लगाना शुरू कर दिया। इतना अच्छा चलन हो गया हमारे गाँव में। जी जी। गजेंद्र जी, जैसे कि पेड़ तो उन्होंने लगवा लिया अपने विशेष अवसरों पर, अब क्योंकि पेड़ लगने के बाद उसकी देखरेख भी जरूरी है, क्योंकि उसको संरक्षण बराबर उसको खाद पानी मिले, तो इसकी व्यवस्था कैसे क्या की जाती है? नहीं, इसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने की। हमारे जो ट्री मैन नाम से जाने जाते हैं ललित नायक जी, और उन्होंने एक एम्बुलेंस मतलब छोटा हाथी खरीदा और उसको पूरा ग्रीन हरा उसको पेंट करवा के बिल्कुल ग्रीन एम्बुलेंस टाइप बनाया। उसमें हम लोगों ने एक आदमी रखा हुआ है, लेबर, सैलरी बेसिस रहेगा, वो परमानेंट है, वो गाड़ी चलाता है, एक टंकी रखी हुई है, औजार सारे रखे हैं, जाली उसी में, खाद आद सब कुछ उसी में चलता है। किसी को पेड़ लगवाना हुआ उसकी देखरेख। इस गर्मी में बरसात में तो पानी गिरता रहा, फिर ठंडियों में भी कम पेड़ों की जरूरत होती है तो वो कवर कर लेता, लेकिन गर्मियों में एक व्यक्ति करीब हमारे नगर में नहीं लग गए होंगे तो 3500 पेड़ लग चुके हैं जी। तो हम लोगों की जो कमेटी है ग्रीन मिशन, इसको नाम दिया हम लोगों ने ग्रीन मिशन नौगांव, उसके जो सदस्यों की 3 टीमें बनाई। 3 टीमें, एक टीम में किसी का नेतृत्व रहा, एक टीम में किसी का नेतृत्व, एक टीम में किसी का नेतृत्व। तीनों टीमों के पास एक 500 लीटर की टंकी पानी के लिए, डब्बे, सब्बल, फावड़ा, गैती और कुछ कटर वगैरह। तो प्रॉपर हम लोग सुबह 5 बजे से टीम काम करती थी, प्रॉपर देखभाल हम लोगों ने की। और आपको विश्वास नहीं होगा जितने भी पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं एक साल में जी, लगभग 95 से 98% जीवित हैं। जी जी जी। और आपको एक चीज और बता दें, इस बार हम लोगों ने वो राशि जो पिछली बार 1100 लेते थे वो 1200 कर दी है। उसमें हम लोगों का कोई प्रॉफिट काम नहीं है। वो 1200 इसलिए की कि कुछ देखा गया है, कुछ अराजक तत्वों द्वारा कुछ पेड़ों की जाली उखाड़ ले गए, चुरा ले गए, तो उसके लिए 100 रुपए सीमेंटेड, हम लोग गिट्टी बालू और सीमेंट से उसको सीमेंटेड कर देते हैं जाली को, कि आप कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं ले जा पाएंगे आसानी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कार्य हम लोग कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, नगर के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। नगर के लोगों के लिए जो महीने का जो जैसे लेबर रखे हुए हम, छोटा हाथी चलता है उसके पेट्रोल डीजल के लिए और तमाम चीजों के लिए लोग बागों को सदस्य बनाए हुए हैं, सहयोगी सदस्य। जी जी। तो वो कोई 200 रुपए देता है महीने, कोई 100 रुपए, कोई 300 रुपए, ऐसे सहयोग से ये पूरा महीने का उसका खर्च भी हम लोग वहन करते हैं।
गजेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि ये आपने बताया कि विशेष अवसरों पर लोग अनुदान राशि देकर वृक्षारोपण करवाते हैं। इसके अलावा आपके संस्था द्वारा, आपके सभी साथियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से भी वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है? बिल्कुल स्वैच्छिक रूप से भी वृक्षारोपण का कार्य हम लोग करते हैं। और हम लोग इस बार तो प्लान बना रहे हैं कि नगर में लगभग लगभग लग रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा और बृहद रूप में करने के लिए लोगों के आसपास नगर के जो खेत हैं, फार्म हाउस वगैरह, जी। उन पर प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत हमारे ही जो मिशन ग्रीन के सदस्य हैं, उनके खेत चयन किए हैं हम लोगों ने कि उनके आसपास हैं, उनको फेंसिंग उन्हीं के द्वारा, जो सदस्य हैं जिनके खेत हैं, उन्हीं के द्वारा फेंसिंग करवाई जाएगी अपने खेत की, उन्हीं के द्वारा गड्ढे करवाए जाएंगे, उन्हीं के द्वारा पेड़ का वहन भी किया जाएगा। और लेकिन ये हो जाएगा कि एक साथ पता चला कि एक खेत पे अपन ने 300 पौधे लगा दिए, तो जब वो 300-400 फलदार भी लगाएंगे, कुछ छायादार भी लगाएंगे, जब एक साथ इतने ज्यादा लगेंगे, उनकी देखरेख भी होगी, तो और ज्यादा हरियाली होगी, तापमान में और अच्छा गिरावट आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। गजेंद्र जी, इस काम में जो आपके साथी लगे हुए हैं, उनके आप नाम लेना चाहें कुछ लोगों के? जी बिल्कुल। हम हमारे इस काम में ललित जी नायक जी हैं, आदरणीय राजेश अग्नोत्री जी हैं, सनातन रावत जी हैं, महेश साहू जी हैं, हमारे अभिषेक त्रिपाठी जी हैं, सावन दीक्षित जी हैं, इमरान खान जी हैं, राहुल रूसिया जी हैं, अभय नायक जी हैं, सौरभ तिवारी जी हैं, अभय तिवारी जी हैं, और काफी लोग हैं। करीबन हम लोगों की धीरेन्द्र गुप्ता जी हैं, करीबन राजेश मिश्रा जी हैं, जितेंद्र पटेरिया जी हैं, कुलदीप यादव जी हैं, हृदय सरावत जी हैं। करीबन 30-32 लोगों का जुनून है ये जी। कहीं भी वृक्षारोपण हो, जिम्मेदारी के साथ पहुंचते हैं, उसको देखरेख भी करते हैं, कहीं भी निकलते हैं तब भी वो जगह देखते रहते हैं कि यहाँ वृक्ष लग सकता है, तो ये भी वॉच करते रहते हैं ये लोग कि ये इस जगह पे लग सकता है, यहाँ हरियाली, यहाँ कोई वृक्ष भी नहीं है और जगह भी है। तो ये सब कुछ सब लोगों की टीम वर्क से हो रहा है काम। हमारे अशोक तिवारी जी भी हैं, वो अपनी खुली जीप में टंकी रख के पानी पेड़ों में देते हैं। तो ये सभी लोग का जुनून है पर्यावरण के प्रति, नगर के प्रति, नगर को तापमान कम करने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए, तभी ये सब का सहयोग से ही ये संभव हो पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ से एक और, जब सोशल मीडिया के उससे फैला पेपरों के जगह से कि ऐसा ऐसा नगर में हो रहा है, तो यहाँ कुछ लोग जो बाहर भी, विदेश में भी रह रहे या किसी के संपर्क में रिश्तेदार भी हैं, वो बाहर रह रहे, तो उनके आप ये 2 लोग तो विदेशों से पैसा भेज के यहाँ 2 पेड़ लगवाए हैं उन्होंने। तो ये लोगों को विश्वास हो गया है कि पेड़ भी लगेगा, उसकी सेवा भी होगी, देखभाल भी होगी और बड़ा भी होगा। तो लोगों के विश्वास को हम लोगों ने सबने जीता है। और आज ये हो गया है कि लोग बागों को, हमको फोन नहीं लगाना पड़ता है, वो खुद फोन लगाते हैं ये पेड़ लगवाने के लिए। गजेंद्र जी, अगर किसी को विशेष अवसरों पर आपके माध्यम से वृक्षारोपण करवाना है, तो कोई मोबाइल नंबर आप देना चाहें जिससे वो सीधे संपर्क कर सकें? अगर किसी को भी हम लोगों से संपर्क करना है पेड़ लगवाने के लिए किसी भी उपलक्ष्य में, तो मैं एक नंबर भी आप लोगों को दे रहा हूं कि वो फोन लगा के और पेड़ लगवा सकते हैं। नंबर है 9893505055। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं नंबर 9893505055। जी। इस नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं जिसको भी अपने किसी विशेष अवसरों पर वृक्षारोपण का काम करवाना है। तो गजेंद्र जी, आपका ग्रीन मिशन सफल हो और आपका जो प्रयास है, आपके मित्रों का जो प्रयास है, वो भी सफल हो और आपका जो नौगांव क्षेत्र है वो हरा भरा हो भविष्य में, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने बात की, इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका बहुत। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे, ये थे गजेंद्र सोनकिया, नौगांव से।
अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।